हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइपरलिंक। अभी तक हमने डिस्कस किया है एचटीएमएल का बेसिक, सीएसएस और उसमें हाउ टू इंसर्ट इमेज, ऑडियो, वीडियो और भी बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। बट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी वेब पेज होता है उसको हम दूसरे वेब पेज के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक टैग, और कौन सा टैग हम यूज करते हैं और कौन से उसके एट्रीब्यूट्स हम यूज करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा टॉपिक है लिंकिंग विद द वेब पेज। ये 8th क्लास में आ जाता है, जिसमें हम इंटरलिंकिंग और इंट्रालिंकिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, लिंकिंग होता क्या है। एक वेब पेज को जब हम दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करते हैं, ठीक है, मतलब एक कोई भी वेब पेज, अभी तक हमने एक ही वेब पेज बनाना सीखा है, लेकिन उस वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ हम कैसे लिंक कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी एक लिंक होगा, कोई भी टेक्स्ट होता है, और जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम जंप कर जाएंगे दूसरे वेब पेज पे। तो वो उसको लिंक हम कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। वी नो वेरी वेल कि जो वेबसाइट होती है वो कलेक्शन होता है वेब पेजेस के, विच आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती है, एंड कंटेन्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और उन वेब पेजेस के अंदर उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, दीज वेब पेजेस आर कॉल्ड लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ अ फीचर ऑफ एचटीएमएल कॉल्ड हाइपरलिंक। अब इन वेब पेजेस को हम लिंक करते हैं एक एचटीएमएल के फीचर से, और वो उस फीचर को हम कहेंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में लिंक या हाइपरलिंक हम कह सकते हैं, मतलब किसी भी एक लिंक के बाद दूसरे वेब पेज पे हम पहुंच जाएंगे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे मतलब कितने भी वेब पेजेस हम ऐसे ही लिंक कर सकते हैं। तो अब ये दो टाइप की लिंकिंग होती है, एक इंटरलिंकिंग और एक इंट्रालिंकिंग। इंटरलिंकिंग को हम इंटरनल लिंकिंग भी बोल देते हैं, और इंट्रालिंकिंग की लिंकिंग को हम एक्सटर्नल लिंकिंग भी बोल देते हैं। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल लिंकिंग या इंटरलिंकिंग का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें हम पर्टिकुलर एक सेक्शन जो है वेब पेज का, मतलब वेब पेज तो हमारा सेम होगा, ठीक है, लेकिन जैसे नीचे तक टेक्स्ट है तो वो चीज हमें ढूंढनी ना पड़े, तो हम कोई भी लिंक दे देंगे। जैसे ही हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे, मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। तो उसको हम बोलेंगे इंटरलिंकिंग, मतलब सेम वेब पेज पे सेम सेक्शन, मतलब उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुंच जाना। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब बाहरी एक टाइप से, मतलब एक वेब पेज को जो हम दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करते हैं। वेबसाइट तो सेम होगी हमारी, लेकिन वेबसाइट सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, लेकिन वेब पेज हमारे डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कैसे जोड़ते हैं। एक वेब पेज हमारा ये हो गया, एक वेब पेज हमारा ये हो गया, अब इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे। तो ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक, मतलब इसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। अब करेंगे किसके थ्रू। टैग होता है हमारा एंकर टैग, ठीक है, एंकरिंग करते हैं, ठीक है, तो इसी टाइप से ये भी एंकरिंग करेगा हमारे लिए। तो एंकर टैग जो है वो यूज होगा क्रिएटिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए यूज होगा एचटीएमएल के अंदर वेब पेजेस के लिए। तो इसके अंदर अब ये एक कंटेनर टैग होता है जिसको ओपन भी किया जाता है और क्लोज भी किया जाता है। तो ए टैग को हम ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। अब कंटेनर टैग, एम्प्टी टैग, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेयर हाइपरलिंक टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट और एन इमेज। अब हाइपरलिंक जो है वो कोई भी टेक्स्ट भी हो सकता है और कोई इमेज भी हो सकती है। जैसे कई बार हम किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं और उसके अंदर इमेजेस भी मतलब मान लो कोई भी इमेज हमें सर्च करनी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके अंदर ऐसे करके, और मान लो हमें फ्लावर से रिलेटेड कुछ चाहिए तो फ्लावर ऐसे करके नीचे अंडरलाइन होता है, और जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास फ्लावर की इमेज उस पे पहुंच जाते हैं, मतलब दूसरे वेब पेज पे। मतलब इस टाइप से सेम वेब पेज पे भी हो सकता है, हमने डिस्कस किया, और अदर वेब पेज पे भी हो सकता है कि हम यहाँ उस फ्लावर वाली पिक्चर पे हम पहुंच गए। तो जो ये फ्लावर लिखा हुआ है ना, ये जो है वो हाइपर टेक्स्ट होता है हमारा, जिसके ऊपर हम क्लिक करके दूसरे वेब पेज पे पहुंचते हैं।
ठीक है, ये हमारा एक टाइप से टेक्स्ट होता है। और जब हम ये अंडरलाइन होता है एक टाइप से, जब हम इस लिंक भी कह सकते हैं, क्योंकि इस ये जो टेक्स्ट होता है ना, हाइपर टेक्स्ट, इस ये कंटेन करता है यूआरएल। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब उस वेब पेज या उस वेब लोकेटर, उस वेब पेज या उस वेबसाइट का लिंक, एक टाइप से जो हमारा यूआरएल होता है, ठीक है? जिसको हम कॉपी पेस्ट करके उसको यूज़ करेंगे। तो वो यूआरएल एक टाइप से जैसे www डॉट इस टाइप से होता है ना, www डॉट गूगल डॉट कॉम इस टाइप से, तो ये क्या है? ये एक टाइप से यूआरएल ही तो है वेबसाइट की। तो ये कोई भी इमेज भी हो सकती है और ये टेक्स्ट भी हो सकता है। ये चीज़ें ना, अगर मान लो आप थोड़ा-सा आपको समझ नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। धीरे-धीरे समझ आ जाएगा, 1 बार नहीं 2 बार में समझ आ जाएगा, 2 बार नहीं 3 बार में समझ आ जाएगा। बट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी चीज़ें धीरे-धीरे अपने आप क्लियर होती चली जाएँगी। तो एंकर, सबसे पहले चीज़ तो हाइपरलिंक किसे कहते हैं, उसके लिए टैग कौन-सा यूज़ होगा? एंकर टैग। अब एंकर टैग के साथ ही हमारे पास यूज़ होता है एक इसके एट्रिब्यूट्स। अब एट्रिब्यूट्स के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो एचआरईएफ, एक टारगेट। अब ये क्या बला है भई? देखो, एट्रिब्यूट्स में एचआरईएफ का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, मतलब हम किसको रेफर कर रहे हैं, कौन से पेज को हम रेफर कर रहे हैं या कौन सी वेबसाइट को हम रेफर कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे रेफरेंस, मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। अब एंकर टैग का तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एंकर टैग के साथ हम कौन सा वेब पेज उसके साथ लिंक करेंगे या कौन सा हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस हम देंगे, तो उसके लिए एचआरईएफ का यूज करना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है इसी का। टारगेट का मतलब होता है कि कौन-सा प्लेस, मतलब कौन-सी जगह या कौन-सी प्लेस है जिसको हम लिंक करेंगे वेब पेज को विल ओपन, मतलब वो जो वेब पेज ओपन होगा, वो कौन से प्लेस पे ओपन होगा, तो वो टारगेट देगा। ठीक है? एक टाइप से कौन-सा वेब पेज ओपन होगा और टारगेट क्या है, मतलब किस जगह वो ओपन होगा, जो लिंक वेब पेज है। अब इनमें से ये जो 4 वैल्यूज़ हैं, ये यूज़ होती हैं इसके लिए। ठीक है, जो चेक कर रखे हैं। सबसे पहले ब्लैंक है। अब ब्लैंक जो है वो ओपन करेगा लिंक्ड वेब पेज को एक न्यू विंडो के अंदर, ठीक है? जैसे ही हम ब्लैंक का यूज़ करेंगे ना, ब्लैंक टारगेट में ब्लैंक एट्रीब्यूट का जब हम यूज़, मतलब जो टारगेट है वो तो एट्रीब्यूट है, जो ब्लैंक है वो उसकी वैल्यू है। तो टारगेट के अंदर जब हम ब्लैंक वैल्यू का यूज़ करेंगे, तो ये ओपन कर देगा न्यू विंडो या न्यू टैब, ये टैब को ब्राउज़र के अंदर, ठीक है? पेरेंट जो वैल्यू है वो वो क्या ओपन करेगा, लिंक्ड वेब पेज को पेरेंट विंडो के अंदर या टैब के अंदर ओपन करेगा। सेल्फ जो है वो क्या करेगा, जो भी करंट ओपन है अभी हमारे पास, जो भी टैब हमारा ओपन है उसी के अंदर इसको ओपन कर देगा। और जो टॉप है वो क्या ओपन, वो कहाँ ओपन करेगा, सब, मतलब मान लो हमने बहुत सी विंडो ओपन कर रखी है, जो जो सबसे टॉप में होगी ना उसके अंदर वो उसको ओपन कर देगा। तो मतलब ये जस्ट वैल्यूज़ हैं। हमें पहले देखो कैसे यूज़ करना है, इसका सिंटैक्स देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। इसका सिंटैक्स जो है वो क्रिएट करने के लिए वो क्या होगा? वैसे तो सिंपल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और बहुत सी चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो वो चीज़ें मैंने नहीं लिखी, सिर्फ़ इसका सिंटैक्स लिखा है, समझते हैं देखो। ए टैग हमने एंकर टैग का यूज़ किया, मतलब उसके लिए ए यूज़ हुआ। एचआरईएफ मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, आरईएफ मतलब रेफरेंस, एच मतलब हाइपर, हाइपर टेक्स्ट। तो अब एचआरईएफ हमें ऐसे लिखना है, उसके बाद इक्वल टू का निशान लगा के डबल कोट्स के अंदर हमें क्या लिखना है, यूआरएल ऑफ द वेब पेज। जिस भी वेब पेज का हमें लिंक करना है, वो इसका यहाँ पे कॉपी कर देंगे, मतलब यूआरएल उसका कॉपी पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। वो डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया टारगेट। अब उस टारगेट के अंदर हमने वैल्यू कौन-सी यूज़ की? ब्लैंक वैल्यू, ठीक है? तो टारगेट डबल कोट्स के अंदर हमने वैल्यू लिख दी ब्लैंक, और उसके बाद हमने कोई भी टेक्स्ट ऐड कर दिया, लिंक टेक्स्ट, मतलब जो भी कोई भी टेक्स्ट जो भी हम लिखना चाहें। मान लो फ्लावर वाले मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था जैसे, ठीक है? तो कोई भी टेक्स्ट मैंने लिंक टेक्स्ट ऐड कर दिया फ्लावर, तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ब्लैंक क्या करेगा? उसको न्यू विंडो के अंदर ओपन कर देगा वेब पेज को, ठीक है? फिर लास्ट में ये कंटेनर टैग है, हमने डिस्कस किया था, तो कंटेनर टैग जो वो हमारा क्लोज़ हो जाएगा। ये इसका सिंटैक्स है बेसिक। अब हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलो एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हमें ओपन करना है नोटपैड।
नोटपैड हम ओपन कर लेंगे और नोटपैड के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है, ठीक है? चलो, न्यू फाइल हमने ये ओपन की है। अब इसके अंदर हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं। HTML केस सेंसिटिव नहीं है हमारी लैंग्वेज, तो हम कैपिटल और स्मॉल लेटर कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, नो इशू। टाइटल, अब टाइटल में हम जैसे मैंने मान लो दे दिया हाइपरलिंक, ठीक है, ऐसे कुछ भी टाइटल दे सकते हैं और टाइटल को हमने यहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है। हेड को हमें यहाँ क्लोज नहीं करना है बिकॉज वी विल यूज स्टाइल टैग। CSS का भी हम साथ साथ यूज कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे स्टाइल टैग का यूज। तो यहाँ पे स्टाइल को हम ओपन कर लेते हैं और अब हम देंगे यहाँ पे बॉडी के लिए कुछ प्रॉपर्टी। जैसे बॉडी का हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर, कि जो भी हमारा वेब पेज होगा उसका कलर कैसा होगा, तो उसका कलर होगा मान लो येलो, ठीक है। और सेमीकोलन लगा के हम यहाँ पे, एक सेकेंड, सेमीकोलन लगा के हम यहाँ पे देंगे टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट का कलर कॉलन लगा के हमने दिया मान लो रेड के ऊपर, कैसा ठीक लगेगा, सॉरी येलो के ऊपर ब्लैक कर देते हैं, चलो ब्लैक, ठीक है। सेमीकोलन लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें जब हम हेडिंग देंगे, जैसे पहले हम एक वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम जो भी हमें लिंक करना होगा ना, वो हम बाद में एक और वेब पेज बना के उसके साथ लिंक कर देंगे। तो चलो, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लेते हैं एक हेडिंग टैग, मान लो मैंने ले लिया H1 हेडिंग। उसका भी टेक्स्ट वगैरह का कलर अगर देना है या टेक्स्ट अलाइन देना, मान लो मैंने टेक्स्ट अलाइन दे दिया, इसका सेंटर दे देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन मैंने दिया सेंटर और सेमीकोलन लगा के इसको कर दिया क्लोज, ठीक है जी। अब अगर इसका साइज वाइज भी देना हो तो एज यू विश, अदरवाइज हम इसको यहीं क्लोज कर देते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अपने आप उठा लेगा जो भी होगा। मेन हमारा ये है, हमें लिंक सीखना है, बाकी टैग्स का तो हम यूज करना सीख चुके हैं। अब देखो स्टाइल में हमने ये चीजें दे दी। एक तो बॉडी का जो बैकग्राउंड होगा, मतलब जो हमारे वेब पेज का जो कलर होगा वो होगा येलो, और जो उसके ऊपर टेक्स्ट जो हम ऐड करेंगे उसका ब्लैक होगा। H1 हेडिंग हम लिए हैं, हेडिंग का जो अलाइनमेंट होगा वो सेंटर होगा, ठीक है। उसके बाद स्टाइल टैग को हमने क्लोज कर दिया और हेड को भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे हमारे बॉडी टैग को, और बॉडी टैग के अंदर हमें सारी चीजें लिखनी है। सबसे पहले हेडिंग टैग में अंदर हम क्या लिखेंगे, देखो हेडिंग टैग का हमने सेंटर दे रखा है। किसी भी स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मान लो हमें देनी है, तो वेलकम टू कोई भी ABC स्कूल ले लेते हैं, ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। ABC स्कूल ले लिया हमने और यहाँ पे हमने हेडिंग H1 जो टैग है हमारा उसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें ओपन करना है हमारा पी टैग, और पी टैग के अंदर ही हम सारी चीजें देंगे। देखो पी टैग हमने दिया, अब हम यूज करेंगे ब्रेक टैग का यूज, ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा कंटेंट आए। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना हाइपर लिंक। तो ए टैग का हमें यूज करना है। कैपिटल भी ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं, नो इशू। जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो स्मॉल और कैपिटल कोई चक्कर नहीं है लेटर्स का, ठीक है, बस हमारे टैग्स ठीक होने चाहिए। तो AHREF ये हमने ले लिया है। डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना है, मान लो मैंने लिया एक एडमिशन .html के नाम से फाइल, उसका लिंक डाल दिया। वैसे मैंने ये फाइल बनाई नहीं है admission.html के नाम से हम फाइल बना लेंगे, मतलब एक और वेब पेज हमें बनाना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा हमें admission.html के नाम से। नाम मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम इसको से उसके मतलब जो वेब पेज बनाएंगे ना उसको इस हिसाब से सेव कर लेंगे। एडमिशंस हमने टेक्स्ट दे दिया, ठीक है, और एंकर टैग को हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज, ओके। अब इसी टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि और भी हमें लिंक बनाने हैं। तो एक ये हो गया, 3 4 5, 5 चीजें होंगी ना, 1 2 3 4 5। अब बस इनके नाम चेंज कर देते हैं। जैसे स्कूल में एक तो एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एक इवेंट्स नाम से वेब पेज बना लेंगे, ठीक है, और उसको events.html के नाम से सेव करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है हमें, वरना फिर लिंक नहीं होगा ना वो।
और एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहता है कि भी स्कूल में कौन किस-किस टाइप के स्पोर्ट्स मतलब होते हैं, कौन-कौन से गेम कराए जाते हैं स्टूडेंट से, ठीक है? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी होती हैं। और एक हो गया जैसे मान लो अबाउट अस, मतलब स्कूल के से रिलेटेड और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ भी अबाउट अस, तो यहाँ पे भी अबाउट अस ही कर देते हैं। और लास्ट में हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट। मान लो स्कूल वालों से कॉन्टैक्ट करना है, तो जो भी किसी भी वेबसाइट की अगर मतलब कोई भी किसी स्कूल की वेबसाइट जब हम ओपन करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन ले ली हमने सारी, तो कॉन्टैक्ट अगर हमें करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, 5 चीज़ें हमने डाली हैं, एडमिशन, इवेंट, स्पोर्ट्स, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम पी टैग को क्लोज़ कर देंगे। पी टैग को क्लोज़ करने के बाद 2 टैग हमारे क्लोज़ करने हैं, एक तो बॉडी और उसके बाद हमारा एचटीएमएल। ठीक है? ये हमने कर दिया। अब इसको हम कर देते हैं सेव। इसको सेव हमने किया मान लो हाइपर डॉट एचटीएमएल के नाम से, ठीक है? इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, सेव। अब ये तो हमने सेव कर दिया है, लेकिन अब हमें जो लिंक क्रिएट करना है, अब ये तो हमने डाल दिए लिंक, तो लिंक के लिए टेक्स्ट तो हमने डाल दिया, बट अभी हमें जब हम एडमिशन के इस एडमिशन वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखो एक बार हम इसको ओपन ही कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हाइपर वाली फाइल ये है हमारी, हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो येलो में वेलकम टू एबीसी पब्लिक स्कूल हमारा अलाइनमेंट सेंटर था, आ गया। यहाँ पे ये चीज़ें आ चुकी। लेकिन अब इनके ऊपर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि हमने लिंक तो क्रिएट कर दिया, लेकिन ये फाइल है कहाँ भई? है ही नहीं अभी तो, बनाई ही नहीं है अभी तो हमने। अभी तो हमने एक वेब पेज ऐसा बनाया है जिसमें हम ऐसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? लिंक तो क्रिएट कर दिए, लेकिन अब ये वेब पेज है कहाँ? ये हमें बनाने पड़ेंगे। तो चलो अब उनको बना लेते हैं। तो अब इसी फाइल को ये नोटपैड के अंदर ही कर लेते हैं। इसी में न्यू टैब ओपन करके, न्यू टैब, इसमें हम एक बना लेते हैं, जैसे मान लो एचटीएमएल हेड टाइटल, और टाइटल में हम दे देते हैं, मान लो कौन सी फाइल बनाई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बना लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने लिखनी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो भी है स्पोर्ट्स, और टाइटल को हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज। ठीक है, अब इसमें हम दे देंगे एक बार स्टाइल टैग का यूज कर लेते हैं। स्टाइल टैग का यूज करके इसमें हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर अगर हमें देना है तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कोई भी अच्छा सा, मान लो मैंने दे दिया ग्रीन। ठीक है, सेमीकोलन के साथ हम टेक्स्ट का कलर भी दे देंगे। टेक्स्ट का कलर हमने दे दिया मान लो रेड, ठीक है, रेड भी दिख जाएगा। और सेमीकोलन के साथ हमने इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, अब H2 हेडिंग ले लेते हैं, या H1 H2 ले लेते हैं। H2 हेडिंग में उसका अलाइनमेंट हम सेंटर ले लेते हैं ना, पहले H1 ले लेते हैं। H1 H1 हेडिंग में टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमने ले लिया सेंटर। ठीक है, और बस बाकी चीज़ें तो सेम ही छोड़ देते हैं। और H2 जो हेडिंग लेंगे ना, उसका हमने टेक्स्ट अलाइन ले लिया, लेफ्ट ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट ही ठीक है। ओके, ये हमने ले ली दोनों चीज़ें, बस इतना ही बहुत है। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज। बाकी कितनी भी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हेड को भी हम यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, हेड के अंदर ही आता है स्टाइल टैग, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ओपन करेंगे बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर ही सारी जो चीज़ें बच गई वो आएंगी। सबसे पहले हेडिंग टैग जो हमने H1 लिया है उसका अलाइनमेंट सेंटर आएगा। ठीक है, तो उसमें हम मेन चीज़ें डालेंगे ऑब्वियसली, अगर सेंटर डाला है तो उसमें हम लिखेंगे, मान लो हमने डाल दिया स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ऐसा कुछ करके इन द स्कूल, कुछ भी हेडिंग डाल दी मतलब। ठीक है, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे क्लोज। ओके, उसके बाद जो H2 हेडिंग होगी उसका भी हमने जैसे ब्रेक ले लेते हैं पहले, जैसे मान लो ब्रेक दे दिया ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ब्रेक डाल के, और H2 ले लिया। H2 में हमने डालनी है एक्टिविटीज, जैसे फर्स्ट हमने ले लिया
स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में क्या-क्या होंगे? बैडमिंटन हो गया जैसे, ठीक है? इसको हमने कर दिया क्लोज़ H2, उसके बाद दोबारा H2 ओपन करेंगे, बैडमिंटन, अब याद भी नहीं आ रहा, बास्केटबॉल जैसे, हाँ, बास्केटबॉल जो भी माइंड में आ रहा है वही डाल देते हैं। बास्केटबॉल हो गया, ठीक है? उसके बाद H2 में ही डालेंगे हम अ, जैसे रेस हो गई कोई भी, और एक दो और डाल देते हैं, हाई जंप हो गया। मतलब कुछ मैं वैसे ही एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई, मान लो 3-4 चीज़ें हो गई, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को क्लोज़ कर देते हैं अब, और क्या-क्या क्लोज़ करना है? एक तो पहले हमें बॉडी टैग क्लोज़ करना है, इनको तो साथ में हमने क्लोज़ कर ही दिया ना। एक रहता है हमारा बॉडी टैग क्लोज़ करना, और लास्ट में एचटीएमएल, ठीक है? अब हमें इसको सेव किस नाम से करना है, देखो, ये हम यहाँ से देख सकते हैं, जो हमने ये फ़ाइल बनाई थी ना स्पोर्ट्स वाली, तो sports.html के नाम से सेव करनी है, वरना हमारा जो वो आ गया था ना कि फ़ाइल नॉट फाउंड, वो वाला आ जाएगा। तो sports.html के नाम से सेव करना है, तो जैसे ही हम इसको कंट्रोल एस करेंगे, इसमें हम sports.html के नाम से हमें सेव करनी है, डेस्कटॉप पे ही कर देते हैं इसको भी सेव, और ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई। अब इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज़। अब देखो, ये हाइपर वाली जो थी ना हमारी, स्पोर्ट्स वाली कहाँ पहुँच गई? इसको यहीं ले आते हैं, ठीक है? हाइपर वाली थी, पहले इसको ओपन करेंगे, ठीक है? तो मान लो हमारी वेबसाइट थी जिसको हमने ओपन किया, वेलकम टू एबीसी पब्लिक स्कूल, आ गया हमारा। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब इसमें थोड़ा-सा और डेकोरेटिव बना सकते हैं, इसको अंडरलाइन करके, बोल्ड करके, इटैलिक करके, वो सारी चीज़ें आप अपने तरीके से कर लेना, बस मेन है हमें हाइपरलिंक सीखना है। ये आ गया हमारे सेंटर में। अब भई आपको एबीसी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें चाहिए? एडमिशन से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अबाउट अस या कॉन्टैक्ट। तो मुझे चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मुझे तो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। तो स्पोर्ट्स की अगर गेम अच्छे-अच्छे होते होंगे तो बच्चे भी इंटरेस्टेड होते हैं ना स्कूल के लिए। तो मान लो स्पोर्ट्स वाली फ़ाइल हमने बनाई थी, तो स्पोर्ट्स वाले पे हम क्लिक करेंगे, तो देखो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन द स्कूल, कौन-कौन से होते हैं? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, रेस, हाई जंप, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। मान लो अगर किसी और लिंक पे हम क्लिक करते हैं ना, मान लो इस इवेंट्स पे किया या एडमिशन पे किया, तो इसकी फ़ाइल शो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसके लिए अभी फ़ाइल्स बनाई नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ मुझे समझानी थी, मैंने पहले नहीं बताई क्योंकि वो अच्छे से क्लियर नहीं होती। अब देखो, जब हम जैसे हमने ये फ़ाइल वेब पेज बनाया, हमारा क्रिएट किया, तो जितने भी ये लिंक बनाए हैं हमने, ठीक है? वो हमारे किस कलर में हैं? ब्लू कलर में हैं, अंडरलाइन्ड हैं, ब्लू कलर में हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही हम इनको ओपन करते हैं, जो विज़िटेड लिंक है, मतलब जिन पे हम विज़िट कर चुके, जैसे स्पोर्ट्स वाला है, स्पोर्ट्स पे हम विज़िट कर चुके, तो इसका जो कलर है, वो चेंज होके किसमें हो जाएगा? पर्पल में। वैसे ये पर्पल में अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, वो येलो है, ठीक है? तो जैसे ही हम माउस लेके जाते हैं लिंक के ऊपर, वैसे तो देखो ये माउस, ये जो हमारा पॉइंटर है, वो देखो ऐसे माउस पॉइंटर ऐसे, जैसे हम लिंक पे लेके जाएँगे तो हाथ सा बन जाएगा, एक हैंड आ गया हमारा, ठीक है? अब जैसे ही लिंक के ऊपर लेके गए तो हाइट बन गया, और जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं, ब्लू कलर में होता है लिंक, जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो पर्पल के अंदर चेंज हो जाता है, और ये शो करता है कि हम इस लिंक पे विज़िट कर चुके हैं, हम इस लिंक पे क्लिक कर चुके हैं, हम इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, मतलब विज़िटेड लिंक होता है ये, ठीक है? तो एक टाइप से ना कलर भी हमें कलर के उससे भी हमें पता चल जाता है ये विज़िटेड लिंक है या ये अनविज़िटेड लिंक है, इस टाइप से। ठीक है? तो बाकी की ये जो एडमिशन है, इवेंट्स है, ये भी हम ऐसे ही वेब पेज बना सकते हैं, ठीक है? जितनी भी चीज़ें हमें ऐड करनी है, ये तो मुझे जैसे माइंड में आया बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मैंने ऐसे ही कर दिया ऐड, बस समझने से मतलब है हमें, ठीक है? स्टाइल टैग का हमने यूज़ किया है, और पहले हमने एक पेज बनाया, अब जो भी हम रेफ़रेंस डाल रहे हैं, उसी रेफ़रेंस, मतलब जो भी हम रेफ़रेंस डाल रहे हैं ना, जैसे sports.html, जब भी हम sports.html का पेज बनाएँगे वेब पेज, तो हमें उस वेब पेज को इसी नाम से सेव करना पड़ेगा, तभी जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पहुँच पाएँगे, ठीक है? ये नहीं कि किसी और नाम से सेव कर दिया, क्योंकि इसी लिंक को तो ये रेफ़र कर रहा है ना, इसी वेब पेज को ये रेफ़र कर रहा है, ओके?
तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और और भी चीज़ें हम सीखेंगे। ये था हमारा एक्सटर्नल लिंकिंग जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया कि हम जब हम उस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम दूसरे वेब पेज पे पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया था तो हम दूसरे वेब पेज पे पहुंच गए थे जैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम इंटरनल लिंकिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और लिंक को एज ए बटन की तरह हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हमें डिस्कस करनी है। ओके, और अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार और देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप खुद बना के देखना वेब पेज अपने तरीके से। ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और थैंक यू सो मच हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर।